हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी की एक और बेहतरीन वीडियो में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 11 के भौतिक विज्ञान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण निगमन पढ़ेंगे जिसका नाम है समाकलन विधि से गति के समीकरणों का निगमन। प्यारे बच्चों, मैंने इसके पिछली वीडियो में ग्राफी विधि से गति के समीकरणों का निगमन पढ़ा दिया है। अगर आप अभी तक उस वीडियो को नहीं देखें तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको जरूर चेक कर लेना। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अंत तक देखिए, वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखो हेडिंग डाली गई है समाकलन विधि से गति के समीकरणों का निगमन। तो मैंने 3 तरह के गति के समीकरण बताए थे, कौन कौन सा था फिर मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। पहला है v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा है s बराबर u टी प्लस हाफ यानी 1/2 AT स्क्वायर। ठीक है, ये तीसरा जो समीकरण था वो था v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, इसको हम गति का प्रथम समीकरण कहते हैं, इसको द्वितीय और इसको तृतीय समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि इस समाकलन विधि या कलन विधि से इन तीनों समीकरणों का निगमन हमें करना है। ठीक है, तो हमने पिछले वीडियो में ग्राफी विधि से सीखा, अब हम लोग समाकलन या कलन विधि से सीखेंगे। तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे प्रथम समीकरण। ठीक है, तो यहाँ पर पहले पॉइंट हेडिंग डालेंगे प्रथम समीकरण। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कलन शास्त्र की परिभाषा से। तो लिखेंगे कलन शास्त्र की परिभाषा से तो कलन शास्त्र की परिभाषा से क्या हो जाएगा, जो त्वरण होता है प्यारे बच्चों ए बराबर वो क्या हो जाएगा dv/dt हो जाएगा। ठीक है, ये जो dv है ये वेग परिवर्तन को बता रहा है और dt जो है वो समयांतराल को बता रहा है। ठीक है, तो इसका क्या करिए क्रॉस गुणा करा दीजिए, तो ये हो जाएगा dv बराबर a × dt। ठीक है, अब हम लिखेंगे यहाँ पर दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर तो प्यारे बच्चों दोनों पक्षों का समाकलन कर दीजिए, तो हो जाएगा ये समाकलन का चिन्ह होगा। ठीक है, यहाँ पर लिखिए dv बराबर समाकलन a × dt। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इसकी लिमिट बनाएंगे। तो यहाँ पर देखो एक चित्र में बेसिक चीज बना रहा हूँ, ये आपको केवल समझने के लिए। यहाँ पर मान लो कि बिंदु A है और यहाँ पर बिंदु B है, और यहाँ से मान लो कि कोई एक वस्तु है जो कि t समय अंतराल पर ये चलना शुरू कर रही है। तो यहाँ पर मान लो प्रारंभ में इसका जो समय है जब विराम अवस्था में तो उस पर समय 0 होगा, और जब A से B तक चला जाएगा तो मान लो कितना हो जाएगा t हो जाएगा। और इसका प्रारंभिक वेग समझो क्या है, जब विराम अवस्था में रहेगा तो प्रारंभिक वेग u होगा, तो ये t समय अंतराल बाद कितना हो जाएगा वेग v हो जाएगा। और विस्थापन यहाँ पर समझो कि ये यहीं पर था तो शुरू में, तो उस समय विस्थापन 0 होगा, टी समय अंतराल बाद उसका विस्थापन कितना हो जाएगा यस हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हमें देखो लिमिट बनानी है, तो यहाँ पर लिखा है dv का मतलब होता है वेग में परिवर्तन। तो वेग में परिवर्तन कहाँ से हो रहा है, u से v तक हो रहा है। तो u जो होगा ये हमारा निम्न सीमा होगी और जो v होगा वो उच्च सीमा होगी, यानी कि जहाँ से चलना शुरू करेगा वो निम्न सीमा और जहाँ तक जाएगा वो हमारा उच्च सीमा हो जाता है। तो यहाँ पर निम्न सीमा लिखेंगे तो कितना हो जाएगा u और उच्च सीमा v। अब यहाँ पर देखो हमें dt के सापेक्ष कहा जा रहा है समाकलन करने के लिए, तो यहाँ पर समय कितना हो जाएगा 0 से t हो जाएगा। ठीक है, अब इसी का समाकलन कर दीजिए। तो समाकलन के लिए प्यारे बच्चे एक फार्मूला होता है, इसको बता दे रहा हूँ। अगर कोई एक पद दिया है x⁴n, तो इसका जब हम समाकलन करते हैं तो इसमें क्या करेंगे एक घात जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद जितना प्राप्त होगी घात उससे क्या करेंगे भाग दे देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाता है समाकलन हो जाता है। ठीक है, तो उसी तरह से और एक चीज ध्यान रखना, दूसरा जो नियम है कि अगर कोई ये समाकलन लिखा है और ये dx लिखा हो तो इसका समाकलन कर देते हैं तो x हो जाता है। तो उसी तरह से यहाँ पर देखो dv है तो dv का समाकलन कर देंगे तो क्या हो जाएगा v हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा v और ये लिमिट रख दीजिए u से v तक बराबर, ये देखो a जो है ये हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, इसको बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा 0 से t dt। तो dt का समाकलन कर देंगे तो क्या हो जाएगा t, तो इसको भी ऐसे ही पहले लिख लो v और u से v तक।
बराबर ये हो जाएगा, इसका समाकलन डी टी कर देंगे तो ये हो जाएगा टी और ये हो जाएगा 0 से टी। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको जब लिमिट रखते हैं तो पहले उच्च सीमा रखते हैं, फिर उसके बाद माइनस निम्न सीमा, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पर v के स्थान पर एक बार v रखिए तो ये हो जाएगा v, माइनस एक बार v के स्थान पे u रखिए तो u। ठीक है, बराबर a, एक बार क्या करना है आपको, इस t के स्थान पे t रखना है, फिर माइनस लोअर लिमिट यानी कि माइनस 0। तो ये देखो क्या हो जाएगा, v माइनस यू बराबर a t, ये हो जाएगा। इसको क्या करो, पक्षांतर करके इधर ला दो तो ये हो जाएगा v बराबर u प्लस a t। तो इस तरह से हमारा गति का प्रथम समीकरण सिद्ध हो गया कलन विधि से। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे द्वितीय समीकरण। ठीक है, तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे द्वितीय समीकरण। ठीक है, ये थोड़ा सा फ्रेम में मैं ले लूँ। अब यहाँ पर दूसरी पॉइंट हेडिंग डालेंगे द्वितीय समीकरण। द्वितीय समीकरण, द्वितीय समीकरण जो है प्यारे बच्चों ये विस्थापन से संबंधित था, तो हम इसके लिए फार्मूला लगाएंगे वेग बराबर। ठीक है, तो हमें पता है कि वेग बराबर जो होता है दूरी बट्टा समय होता है, या विस्थापन बट्टा समय होता है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, ds अपॉन dt। ठीक है, ds मतलब विस्थापन, सूक्ष्म विस्थापन, और ये सूक्ष्म समय अंतराल। ठीक है, तो इसका हम क्या करेंगे, इधर गुणा करा दें तो ये हो जाएगा बच्चों ds बराबर v dt। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, v का मान रख दें, तो v का मान हमें गति का प्रथम समीकरण से मिल जाएगा, क्योंकि v बराबर होता है u प्लस ए टी। तो इसके स्थान पर हम क्या रख दें, u प्लस ए टी रख दें, तो ये हो जाएगा ds बराबर, ये हो जाएगा u प्लस ए टी। ठीक है, और ये dt, इसका अंदर गुणा करा दीजिए तो हो जाएगा ds बराबर u dt प्लस ए टी dt। अब यहाँ पर देखो क्या करना, दोनों पक्षों का समाकलन कर देना। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन कर दीजिए। तो इसके लिए प्यारे बच्चों देखो मैंने एक लिमिट बनाई थी, वो समझाया था, फिर से यहाँ पर मैं समझाने के लिए बना दे रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने माना था कि कोई एक बिंदु A है और ये बिंदु B है। कोई एक वस्तु इस बिंदु A से चलना शुरू करेगी तो उसका प्रारंभिक वेग u होगा और अंतिम वेग v होगा t समय अंतराल बाद। ठीक है, और शुरू में इसका मान लो प्रारंभिक वेग जब अभी गाड़ी वस्तु चलना प्रारंभ नहीं की थी तो उस समय जो होगा कितना होगा, 0 होगा, तो t समय अंतराल बाद कितना हो जाएगा, t हो जाएगा। ठीक है, विस्थापन कितना होगा, 0 होगा, तो t समय अंतराल बाद कितना हो जाएगा, s हो जाएगा। ये हमने बताया था। अब इसी में हमें क्या करना है, इसकी लिमिट रखनी है। तो लिमिट रखिए तो ये हो जाएगा समाकलन ds, और देखो पहले इसको पहले लिख लो, ये हो जाएगा समाकलन u dt प्लस समाकलन ए टी डी टी। देखिए लिमिट रखिए, तो ये विस्थापन है, तो विस्थापन कहाँ से, 0 से s जा रहा है, तो 0 से s। ये देखो u है, तो u यानी कि वेग के लिए है, तो वेग देखो कहाँ से, u से v जा रहा है, तो ये हो जाएगा u से v। ठीक है, अब फिर इसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और देखो, अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना, यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, देखो ये जो dt कह रहा है ये समय के सापेक्ष समाकलन करने के लिए कहा जा रहा है, तो इसलिए समय देखो 0 से t तक जा रहा है, तो यहाँ पर 0 से t रखिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो यहाँ पर भी जो समाकलन करने के लिए कहा जा रहा है ये भी देखो dt यानी कि समय के सापेक्ष समाकलन करने के लिए कहा जा रहा है, तो इसकी भी लिमिट हो जाएगी 0 से t। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसी का क्या करिए, समाकलन कर दीजिए। तो हमने बताया था कि अगर dx रहता है तो इसका समाकलन कर देते हैं तो x हो जाता है। ठीक है, और कोई फंक्शन दिया होता है उसके पावर n होता है, तो उसका जब समाकलन करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसकी घात में, ठीक है, उसकी घात में अपने मन से 1 जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद जितना प्राप्त होगा उसी से क्या करेंगे, भाग कर देंगे उसी की घात से। तो ये भाग कर देंगे तो ये दूसरा फार्मूला हो जाएगा। ये बेसिक सा समाकलन का फार्मूला होता है। ठीक है, तो ये चीज़ है, तो यहीं पर रखिए, तो ये हो जाएगा s, और लिमिट रखना है कहाँ से, 0 से s तक, बराबर ये देखो u बाहर हो जाएगा और ये हो जाएगा 0 से t dt प्लस यहाँ पर देखो ये कहा जा रहा है समय के सापेक्ष करना, तो ये त्वरण बाहर निकल जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये बाहर आ जाएगा 0 से t इंटू dt।
अब इसका समाकलन करिए तो ये इसको लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये हो जाएगा एस के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो इसका समाकलन कर देंगे तो ये हो जाएगा टी, तो ये हो जाएगा यू बाहर हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा टी 0 से टी प्लस ए। इसका हम क्या करेंगे, इसकी पावर कुछ नहीं तो एक घात जोड़ करके भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर टी स्क्वायर बटा 2, ठीक है, 0 से टी। ठीक है, अब यहाँ पर रखिए तो ये हो जाएगा एस बराबर यू और यहाँ से लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा टी, तो यानी कि यू टी हो जाएगा प्लस ए। ठीक है, इसको देखो टी हम क्या करें, इसको गुणा करके इसको 1/2 को अलग कर लें और टी स्क्वायर को अलग कर दें तो यहाँ पर ये हो जाएगा। तो देखो जब लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा इसके जगह पे टी की यानी टी स्क्वायर की जगह पे टी स्क्वायर रखेंगे तो टी स्क्वायर और ये 0। ठीक है, तो इसका ये हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो अब ये हो जाएगा एस बराबर यू टी प्लस 1/2 को आगे ले लिया और यहाँ से देखो ये ए का गुणा करा दिया तो ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हमारा गति का द्वितीय समीकरण का निगमन आसानी से हो गया। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे तृतीय समीकरण। ठीक है, तृतीय समीकरण भी देखो बहुत ही अच्छा डेरिवेशन है, काफ़ी इजी तरीके से इसको भी बताऊंगा। ठीक है, तो इस पेज नहीं है, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे, यहाँ पर तीसरी पॉइंट हेडिंग डालेंगे तृतीय समीकरण। तृतीय समीकरण, ठीक है, यानी गति के तृतीय समीकरण का निगमन देखेंगे। तो इसमें प्यारे बच्चों देखो इसमें भी क्या है, विस्थापन से ही संबंधित था। ठीक है, यानी वेग से संबंधित था। तो यहाँ पर फिर त्वरण की परिभाषा वाला जो सूत्र है वही लगा देंगे तो ये हो जाएगा त्वरण ए बराबर dv/dt। ठीक है, इसमें अब प्यारे बच्चों क्या करना है, अपने मन से अंश और हर में ds से गुणा और ds से भाग कर दो। बस अब इसको क्या करना है कि इसको इस वाले को इसके स्थान पे लिख दो और इसको इसके स्थान पे लिख दो। ठीक है, तो ये देखो हो जाएगा a बराबर dv/ds हो जाएगा गुणे ये हो जाएगा आपका ds/dt। अब आप जानते हो कि वेग v बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय, यहाँ पे यानी वेग v बराबर विस्थापन बट्टा समय। तो ये ds क्या है, विस्थापन है, और dt क्या है, समय। तो ये हो जाएगा वेग के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी ds/dt। तो इसकी जगह पे हम लिख देंगे ds/dt की जगह पे लिखेंगे v। तो ये हो जाएगा त्वरण a बराबर ये हो जाएगा v dv/ds। ठीक है, इतना हो गया। अब हमें क्या करना है कि इसका गुणा यहाँ पर करा देना है। ठीक है, तो इसका गुणा करा दीजिए तो ये हो जाएगा a ds बराबर v dv। ठीक है, अब हम क्या करना है, इन्हीं दोनों पक्षों का समाकलन कर देना है। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर ठीक है, ये हो गया। तो इसी का क्या करें, समाकलन का चिन्ह लगा दीजिए तो हो जाएगा a इंटू डी एस बराबर ये हो जाएगा समाकलन v इंटू डी वी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये कहा जा रहा है कि विस्थापन के सापेक्ष इसका समाकलन करना, तो a को कांस्टेंट हो जाएगा बाहर ले लेंगे और यहाँ पर देखो विस्थापन होगा 0 से s तक लिमिट रख दीजिए और ये हो जाएगा u से v तक। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर देखो अब ये हो जाएगा यहाँ से a को बाहर ले लिया, इसको क्या कर देंगे यहाँ पर लिख देंगे 0 से s ds बराबर इसको भी क्या करेंगे इसका समाकलन कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका v²/2। ठीक है, u से v तक। ठीक है, इसमें 2 घात जोड़ देंगे यानी कि जितनी घात है उसमें 1 जोड़ करके भाग कर दिया हमने डायरेक्ट। ठीक है, और यहाँ पर इसका क्या करिए समाकलन कर दीजिए तो ये हो जाएगा s हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 से s तक। अब इसमें क्या करना है लिमिट पुट कर देनी है तो इसको 1/2 को बाहर ऐसे ले लें, इसको बाहर ले लिया और अंदर लिख दिया v²। ठीक है, u से v तक। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख दीजिए तो यहाँ से रखिए तो ये हो जाएगा a बराबर ठीक यानी a और यहाँ पर s के स्थान पे ऐसे रखिए माइनस एक बार लोअर लिमिट रखिए ये हो जाएगा। ठीक है, 1/2 यहाँ पर v² की जगह पे एक बार v रखिए तो v² हो जाएगा और फिर माइनस एक बार v² की जगह पे u रखिए तो ये हो जाएगा u²। ठीक है, तो इसको देखो ये हो जाएगा a s
1/2 यानी ए एस बराबर 1/2 और कोष्टक में इसको लिख दो v² माइनस u²। ठीक है, तो 2 का इधर गुणा करा दीजिए तो हो जाएगा 2as बराबर v² माइनस u²। ठीक है, अब माइनस u² को पक्षांतर करके इधर ला दो तो ये हो जाएगा आपका v² बराबर u² प्लस 2as। तो ये हमारा गति के तृतीय समीकरण का निगमन आसानी से हो गया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आशा करते हैं आपको हर एक चीज़ समझ में आई होगी। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।